Welcome to my class, student. We are doing English grammar and the chapter is conjunction. Under this chapter we are doing the topic subordinating and its types and this is session 4. इसके पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंजंक्शन देखा, उसके दो और टाइप्स देखे, कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव. अब आप देख रहे हो सबऑर्डिनेटिंग. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दिस सेशन. So there are three different types of conjunctions: coordinating, subordinating and correlative, each serving its own distinct purpose but all working to bring words together. तो आपको पता है जो coordinating है और जो correlative है वो उनके जो sentences को वो जोड़ते हैं वो उनके फंक्शन सेम रहते हैं, सेम उनका जो वर्ब रहता है वो सेम रहता है, एक्शन उनका सेम रहता है, उनमें एक रिलेशन रहता है. लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग होता है वो जब क्लॉजेस को जोड़ता है तो फंक्शंस कैन डिफर. अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज टाइंग इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं. और बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट द मोस्ट कॉमन वंस आर आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, since, then, that, though, until, when, where, whether and while. So when a clause follows this conjunction it becomes a subordinating clause. तो जिस clause में हम ये सारे words हम use करते हैं इनमें से कोई भी word तो वो एक subordinating clause बन जाता है which needs a main clause to make a complete sense. तो एक subordinating clause बन जाता है और फिर हमें एक main clause चाहिए रहता है, independent clause, जिसके साथ ये जुड़ के एक कंप्लीट सेंस बनाता है. इन कंट्रास्ट टू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन ऑफन कम फर्स्ट इन अ सेंटेंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने देखा था कि वो बीच में आते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के फर्स्ट में आते हैं. बिकॉज ये नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बतवाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का, कि क्या रिलेशन है दोनों क्लॉज के बीच में. तो वन वर्ड कंजंक्शन कौन से सबऑर्डिनेटिंग? देखो, आफ्टर सेंटेंस फर्स्ट में आया, आफ्टर वी हैड टॉक्ड, राइट. तो ये आफ्टर वी हैड टॉक्ड आई रोट डाउन व्हाट वी हैड डिसाइडेड. तो आई रोट डाउन व्हाट वी हैड डिसाइडेड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आफ्टर वी हैड टॉक्ड डिपेंडेंट क्लॉज है. तो वी हैड टॉक्ड, तो आफ्टर वी हैड टॉक्ड को हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा तो एक मीनिंग क्या बना, आफ्टर वी हैड टॉक्ड, आप बात करने के बाद मैंने लिखा व्हाट वी हैड डिसाइडेड, राइट. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया ये, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया ये, दोनों को आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमने लिंक किया. When the subordinate clause comes before the main clause, we usually put a comma at the end of the clause. जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के पहले हम लिखते हैं तो हमें एक कॉमा लगाते हैं. When the main clause comes first, we don't need to use a comma. लेकिन अगर मेन क्लॉज हम पहले लिखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखते हैं, तो हमें कॉमा की जरूरत नहीं होती. Everyone enjoyed the marathon, right? Although no one won the race. तो no one won the race, यहाँ पर आपने देखा मेन क्लॉज पहले आया तो कोई भी कॉमा यहाँ नहीं है. Now conjunction with more than one word. कौन कौन से कंजंक्शन है जो एक वर्ड से ज्यादा है, जैसे एज लॉन्ग एज सून एज, एक्सेप्ट दैट, इन ऑर्डर, दैट, सो एज टू, प्रोवाइडेड दैट. अब एग्जांपल देख लो, एज लॉन्ग एज द वेव्स आर हाई इनफ वी कैन गो सर्फिंग. सो 3 वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. प्रोवाइडेड दैट ही पेज अ फाइन ही विल नॉट हैव टू अटेंड द सेमिनार, प्रोवाइडेड दैट. Now conjunctions that can be modified by adverbs. तो कोई कोई ऐसे conjunctions हैं जो कि हम adverb से modify करते हैं. Subordinating conjunction. Just when, ever since, only if. देखो यहाँ पर just when, ever since, only if, just as, simply because, right before. तो हमने देखा adverb से हम modify कर रहे हैं इन conjunctions को and these conjunctions. एग्जाम्पल देखो, द फोन रैंग जस्ट व्हेन आई हैड लॉक्ड माई हाउस. ऐसा होता है ना, जब हम बाहर निकलते हैं तभी अंदर का फोन बजने लगता है जो लैंडलाइन होता है. तो द फोन रैंग जस्ट व्हेन आई हैड लॉक्ड माई हाउस. आई हैव बीन अफ्रेड टू स्विम एवर सिंस आई वाज यंग. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग एडवर्ब मॉडिफाई कर रहे हैं कंजंक्शंस को.
अब हम थोड़े से वर्ड्स देख लेते हैं, थोड़े एक्सरसाइज देखते हैं. आई शैल विजिट द ताजमहल. उसके बाद यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है. दिस इज द प्लेस दैट आई यूज्ड टू स्टे व्हेन आई वाज इन कोलकाता. आई शैल विजिट द ताजमहल. आप यहाँ व्हेन भी लगा सकते हैं. व्हेन आई गो टू आगरा. दिस इज द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू स्टे. You get the first rank, I will gift you a mobile. If you get the first rank, I will gift you a mobile. Unless you work hard, you can't pass the entrance test. Unless I am leaving tomorrow, if or not you give me the permission, right? Whether or not you give me the permission. He could not get a seat. He came early. Though he came early. Right? The dancers delivered a splendid performance as they had rehearsed well. Because भी आप लगा सकते हो, as भी लगा सकते हो. Parents should give enough attention to children so they will not feel neglected. Yeah, so that they will not feel neglected. He is so dishonest that no one trusts him. I will note it down lest I should forget. यहाँ पर आप otherwise I will note it down or so that I should forget. Otherwise I should forget. So here what you are saying, I shall visit the Taj Mahal. You can write whenever I go to Agra or there I have lived when I go to Agra. This is the place where I used to stay when I was in Kolkata. If you get the first rank, I will gift you a mobile. Unless you work hard, you can't pass the entrance test. I am leaving tomorrow whether or not you give me the permission. He could not get a seat though he came early. The dancers delivered splendid performance as they had rehearsed well or because they had rehearsed well. Parents should give enough attention to children so that they will not feel neglected. He is so dishonest that no one trusts him. I will note it down lest I should forget. Right? तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज किया. तो you have seen how you can make simple sentences as a complex elegant sentences by using these conjunctions. And subordinating conjunctions उन sentence में होते हैं जो different functions, दो sentence जो different functions करते हैं उनको भी हम subordinating conjunction से जोड़ सकते हैं. So in the next session I will teach you the another topic of this chapter. Till then have a good revision of this session. Learn to use subordinate conjunction in your writing also, because simple sentence, if you write only the simple sentences, your writing looks very dull. So make it very attractive or very influential by using conjunctions. In the next class, next session, I will meet you again. Thank you.